हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गाइडेंस प्रोग्राम में। गाइडेंस प्रोग्राम मूलतः आपके पढ़ने के तरीके को लेकर यहाँ पर चर्चा करता है, जहाँ पर आपको बताता है कि पर्टिकुलर किसी विषय की तैयारी को लेकर आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। और इसके लिए कोई कह सकता हूँ मैं तथ्यात्मक आपको आधार प्रदान करता हूँ, विषय का विश्लेषण करके देखता हूँ और यह विश्लेषण पिछले 5 वर्षों में जो भी सिलेबस रहा है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछे गए प्री और मेंस में क्वेश्चन होते हैं। तो आइए देखते हैं आज का विषय। हम सामान्य अध्ययन विषय को कि पेपर 2 की तैयारी को शुरू कर चुके हैं, उसके टॉपिक की चर्चा करना प्रारंभ कर चुके हैं। राज्य व्यवस्था को हमने यहाँ पर देख लिया और उसका विश्लेषण हमने खत्म कर लिया है। आज हम यहाँ पर सामाजिक न्याय को यहाँ पर देखेंगे। सामाजिक न्याय अपने आप में एक कह सकते हैं हाल फिलहाल के घटनाक्रम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चीज़ें समाज में हर एक प्रक्रिया को लेकर एक अस्थिरता से माहौल है, विभेदक स्थितियाँ देखने को मिलती हैं, कई सारी समस्याएँ हैं, जड़ता है और बदलाव की प्रकृति में जब भी चीज़ें आगे बढ़ने को होती हैं या विकासिक प्रक्रिया अपनाई जाती है तो समाज में एक उथल पुथल सी मचती है, जिसके कारण वहाँ पर भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और इसीलिए एक सामाजिक न्याय की परिकल्पना को परिभाषित किया गया और सामाजिक न्याय किस तरीके से स्थापित किया जाए, किन वर्गों के मध्य किस तरीके की समस्याएं हैं, इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है। कितना इंपॉर्टेंट रहा है पिछले 5 सालों में उसको भी हम चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस की चर्चा करेंगे और सिलेबस के साथ साथ ये भी देखेंगे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन कितने पूछे गए। एक चीज़ ये क्लियर है, सामाजिक न्याय आपके मेंस का विषय वस्तु है, प्री से यहाँ पर इसका इंटरलेशन नहीं होता है, तो यहाँ पर इसलिए हम सिर्फ मेंस के आधार पर ही इसका विश्लेषण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका सिलेबस और मेंस में पूछे गए प्रश्न। देखिए, जो टॉपिक है इसको 5 पार्ट में यहाँ पर सिलेबस में डिवाइड किया। 5 जो पॉइंट वहाँ पर वो डिस्क्राइब करते हैं सामाजिक न्याय को, सोशल जस्टिस को डिस्क्राइब करने के लिए। पहला है सरकारी नीतियाँ, विकास, कार्यान्वयन और उससे संबंधित विषय और समस्याएं। मूलतः सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं या विकासिक प्रक्रिया को अपनाया जाता है उससे संबंधित जो नीतियां बनाई जाती हैं, नीतियां क्या हैं, उनका उद्देश्य क्या है, किस तरीके से वो लाभ पहुंचा रही हैं, हानि उत्पन्न हो रही है, तो उसका एक विश्लेषणात्मक जो तरीका है उसकी स्थितियों को देखते हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर यदि मैं पिछले 5 साल में अगर क्वेश्चन की प्रकृति को देखूँ तो 2016 में यहाँ पर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, अन्यथा 2015 से 2019 में प्रत्येक वर्ष इससे एक क्वेश्चन जरूर आया है। तो इसलिए यहाँ पर अगर हम प्रकृति देखें तो एक क्वेश्चन हमेशा कंपलसरी बनता है सरकार की किसी न किसी नीतियों के संदर्भ में। तो इसलिए सरकारी नीतियाँ इंपॉर्टेंट हैं और वहाँ पर इसके परिप्रेक्ष्य में जो भी टॉपिक आते हैं उनके संदर्भ में भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहाँ पर टॉपिक है इसमें जिसमें दिया गया है एनजीओ हैं, सिविल सोसाइटी हैं, दानकर्ता हैं, संघकर्ता जैसे समूह हैं। तो इस तरह के जो भी वर्तमान समय में समूह हैं जो कि एक तरीके से गैर राजकीय अभिकर्ता होते हैं, अर्थात जो संघ जो सरकार का अंग ना होते हुए भी लोगों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, उनको वहाँ पर उससे संबंधित यहाँ पर काफ़ी सारी उनकी भूमिकाओं की चर्चा की जाती है, क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि कितने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं पिछले 5 सालों में, तो 2015 में इससे 2 क्वेश्चन पूछा गया, 16 और 17 में एक क्वेश्चन पूछा गया, 18 में यहाँ पर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया और 19 में एक बार फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया। तो ऑन एन एवरेज की इसकी भी बात करें तो एक क्वेश्चन यहाँ पर कंपलसरी है और समटाइम 2 और एक बार यहाँ पर 0 भी क्वेश्चन है। तो एवरेज मानकर एक इसका भी चलते हैं कि समटाइम एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता ही है। इसके बाद तीसरा टॉपिक आता है जहाँ पर समाज में विभिन्न वर्गों के आने वाले ऐसे वर्ग जो कि समस्याप्रद हैं, जिनके साथ समस्याएं होती हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति हो गई, अनुसूचित जनजाति हो गई, जेंडर के हिसाब से महिलाओं के साथ विवाद होता है और बच्चों के साथ वहाँ पर काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं। तो इनके संरक्षण संबंधी क्या कानून हैं, इनके साथ ही इन कानूनों को लागू करने संबंधी क्या फिर तंत्र है, कौन सी विधियाँ हैं, कौन से निकाय हैं, कौन से आयोग हैं या संस्थान हैं, उनके बारे से में संबंधित यहाँ पर टॉपिक बनता है और उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें प्री मेंस के लिहाज से तो 2015-16 में यहाँ पर एक क्वेश्चन, 17 में 2, 18 में 1 और 19 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। इसके तो एक ही लिहाज से देखा जाए तो यहाँ भी एक क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है। इसके बाद स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी साथ ही मानव संसाधन को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके सामाजिक न्याय की परिकल्पना में शिक्षा सबके लिए उपलब्ध कराई जाए, सबके लिए स्वास्थ्य को उपलब्ध कराया जाए, मानव संसाधन के लिए लोगों को वहाँ पर कौशल प्रशिक्षण देना और रोजगार युक्त प्रक्रिया को लेकर आना, तो वहाँ पर इसको लेकर क्या कार्य प्रक्रियाएँ हैं उसको लेकर क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर देखिए 15 और 16 में 2-2 क्वेश्चन है, 17 में एक भी नहीं आया और 18-19 में एक क्वेश्चन यहाँ पर आया। तो अपने आप में देखें तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहलू यहाँ पर दिखाई देता है, जिससे क्वेश्चन जो होते हैं कंपलसरी और समटाइम 2-2 क्वेश्चन भी 2 साल पूछे गए हैं।
एट द लास्ट एक टॉपिक और है आपका गरीबी, भूख, निर्धनता से संबंधित टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पर सामाजिक स्तर पर जो असमानता है वो गरीबी है, भूख है और निर्धनता की स्थिति है। तो इससे संबंधित क्या योजनाएं, प्रक्रियाएं, क्यों यहाँ पर गरीबी है, भूख क्यों की समस्याएं क्यों देखने को मिलती है, निर्धनता के क्या कारण हैं और क्या उपाय किए गए हैं, समस्याएं क्या हैं, तो उन सभी चीज़ों का जो अवलोकन करता हुआ जो टॉपिक है वहाँ पर इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 15 में एक क्वेश्चन है, 16 में एक भी नहीं है, 17 में 2 हैं, 18 में एक है और 19 में एक है। तो अगर हम देखेंगे पीछे सभी 5 के 5 टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो कंपलसरी आते हैं। किसी साल किसी से नहीं है तो दूसरे साल से उससे ज़रूर आता है, और एक ही बार ऐसा हुआ वहाँ मिसिंग ऐसा पॉइंट रहे हैं, नहीं तो कंपलसरी वहाँ पर कोई ना क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पार्ट किसी न किसी का मिसिंग ही रहता है, जैसे यहाँ पर इसका अगर पार्ट मिसिंग है, बाकी सारे से क्वेश्चन आए हैं यहाँ पर सभी। अब ओवरऑल चलिए मैं बात करता हूँ कि अगर पेपर 2 की बात की जाए तो पेपर 2 में सामाजिक न्याय के जो क्वेश्चन बनते हैं, टोटल पेपर 2 में 20 क्वेश्चन आते हैं, और 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सामाजिक न्याय के पूछे गए हैं हर साल। 2015 में अगर आंकड़ा देखें तो ये 6 क्वेश्चन का बैठता है, 2016 में 4 क्वेश्चन, 2017 में 6 क्वेश्चन, 2018 में 4 क्वेश्चन और 2019 में 5 क्वेश्चन। तो अगर हम बात करें कि एक पेपर जिसमें 4 टॉपिक आते हैं, पॉलिटी आती है, सामाजिक न्याय आता है, साथ ही साथ आपका शासन व्यवस्था आता है और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध आता है, और अगर 20 क्वेश्चन में कोई एक जो होता है 5 से 6 क्वेश्चन वहाँ पर आ रहे हैं, तो इसका मतलब 25% वहाँ पर क्वेश्चन उसका आता है। तो यहाँ पर अपने आप में इसकी इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको लाभ क्या है? लाभ की पहली चीज़, यहाँ आपको इसके प्री के लिए नहीं पढ़ना है। दूसरा, पढ़ना सिर्फ मेंस के लिए, और मेंस के लिए भी पढ़ना है तो यहाँ पर इसका सिलेबस बहुत डिटेलिंग बहुत ज़्यादा नहीं है। जो टॉपिक हैं वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि समय आपका नहीं लेंगे। मैक्सिमम अगर आप 1 महीने बहुत अच्छे से इसकी स्टडी कर लें, गहन अध्ययन भी करना चाहें तो 1 महीने आपका सफिशियंट है इसके सभी आयामों को बहुत अच्छे से कवर करते हुए कंप्लीट कर लेना। तो अपने आप में सामाजिक न्याय, जहाँ पर आप 5 से 6 क्वेश्चन बड़े आसानी से बहुत अच्छे से लिख कर आ सकते हैं और अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं, इस लिहाज से भी प्री के लिए भी ज़रूरी नहीं है, तो इस लिहाज से भी आपके कम समय में बहुत अच्छी तैयारी करके बहुत अच्छे अंक यहाँ पर हासिल किए जा सकते हैं। स्रोत इसके लिए आप पढ़ के आ सकते हैं, तो एनसीईआरटी की क्लास 11th की आप बुक ले सकते हैं, पॉलिटी की, बेसिकली वहाँ पर राजनीति की है, लेकिन वहाँ पर सामाजिक न्याय की परिकल्पना उसमें जुड़ी हुई है, तो वहाँ पर उसको पढ़ सकते हैं। या फिर लक्ष्मीकांत जी की बुक आती है सामाजिक न्याय पर, या फिर आप यहाँ पर परीक्षा वाणी प्रकाशन की बुक आती है सामाजिक न्याय पर, वो ले सकते हैं पढ़ने को लेकर। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न पूछने की प्रकृति कैसी रही है, इनके जो भी टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स में कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए जो मैंने पाया है यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, पहले हम इन प्रकृति को लेकर चर्चा कर ही चुके हैं, वैसे ही क्वेश्चन इसमें भी देखने को मिलते हैं। भूमिका आधारित क्वेश्चन देखने को मिला मुझे। भूमिका किस तरीके से, पर्टिकुलर जैसे कि एनजीओ हैं और आयोग हैं, तो इनकी भूमिकाएं किन संदर्भों में पूछी गई हैं, जैसे कि एनजीओ की पर्यावरण संबंध में क्या भूमिका है, या फिर स्वास्थ्य के संबंध में क्या भूमिका है, या शिक्षा के संबंध में क्या भूमिका है। इसी तरह आयोगों की कि महिला के विकास को लेकर है, मानवाधिकार को लेकर है, SC/ST को लेकर है, तो इसी तरह के आयोगों की भूमिका और यहाँ पर एनजीओ की भूमिका संबंधित यहाँ पर आपको क्वेश्चन सामाजिक न्याय में देखने को मिलते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो सरकारी निर्णयों और नीतियों के इस लिहाज से हैं। तो निर्णय जैसे कि वहाँ पर सरकार ने निर्णय लिया कि वो सरकारी व्यय कम करेगा, तो सरकारी व्यय कम करने से किस तरीके से निर्धन लोगों को, गरीब लोगों को, वहाँ पे भूख संबंधी समस्याएं होंगी, उनका निवारण, उनको जो होता है निस्तारण उनका कैसे होगा, उससे प्रभावित संबंधी वहाँ पर क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। साथ ही तुलनात्मक क्वेश्चन भी मुझे देखने को मिला, और ये तो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने देखा जिसमें शिक्षा को लेकर क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें भारतीय शिक्षा और पश्चिमी शिक्षा को लेकर एक तुलनात्मक अध्ययन करता हुआ एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अतिरिक्त योजना आधारित भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर राष्ट्रीय बाल नीति पर क्वेश्चन पूछा गया है, निर्धनता न्यूनीकरण कार्यक्रम को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है, इसी तरह राष्ट्रीय शिक्षा आयोगों को लेकर वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर जो नई नीतियाँ बनाई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई जा रही है, तो यहाँ पर इससे जो भी नीतियाँ बनाई जा रही हैं, टॉपिक यही सारे होंगे आपके, ये ध्यान रखिएगा। इनसे संबंधित जो भी टॉपिक होते हैं उससे संबंधित सरकार कोई नीतियाँ बनाती है तो उस पर आधारित भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा विषय विशेष भी क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि महिला सेंट्रिक क्वेश्चन पूछे हैं, या फिर कानून जैसे बनाएगा, जैसे पॉस्को कानून लेकर आएगा तो उस पर उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है, दहेज उत्पीड़न को लेकर है, या कोई यहाँ पर धारा है जो भी उसमें संशोधन किया जाएगा तो उसको लेकर क्वेश्चन वहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो होते हैं पूछने की प्रकृति, भूमिका, सरकारी निर्णय, तुलनात्मक योजनाएं और विषय विशेष आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो हमने देखा क्वेश्चन किस पार्ट से कितने आते हैं,
स्रोत मैंने आपको बता दिए कहाँ से आप इसे लेकर पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा परीक्षा प्रश्न की जो प्रकृति है वो कैसी है। एट द लास्ट हम बात करेंगे इसको पढ़ना कैसे है। तो बहुत आसान है, सामाजिक न्याय को पढ़ने को लेकर ये अपने आप में एक बहुत अच्छा विषय है जिसको लेकर बहुत ज़्यादा रणनीतियाँ नहीं बनानी है। यहाँ पर आपको सिर्फ करंट आधारित पढ़ना है, सिर्फ करंट आधारित। करंट बेसिकली जो भी चीज़ें आती हैं वहाँ पर उसको देखते रहिए। बाकी आपके पास एक बुक होगी पर्टिकुलर कोई भी, जिसको लेकर आप बाकी सारी जानकारी ले सकते हैं। जैसे करंट में मान लीजिए टॉपिक आ गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो क्वेश्चन है वहाँ पर वही पूछा जाएगा, उससे इधर उधर ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। हाँ, समटाइम वहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को या भारत की जो शिक्षा पद्धति रही है उसका यहाँ पर पिछले कई वर्षों में जो भी परिवर्तन हुए उनका वर्णन कीजिए। बेसिकली क्वेश्चन ऐसा ही बनता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, उसके लाभ हानि तर्क वितर्क, आप उससे सहमत हैं, नहीं पक्ष हैं, सुधार क्या हो सकता है, ऐसे ही क्वेश्चन वो पूछते हैं। महिलाओं को लेकर है या कोई कानून आया तो उस पर सेंट्रिक क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर करंट को आधार बनाइएगा, सामाजिक न्याय को पढ़ने को लेकर जितने टॉपिक आते हैं, बाकी बेसिक्स के लिए अपने पास बुक रखिएगा, उससे रिलेटेड जो भी मैटर बाकी रहता है एक बार बुक पलट कर आप बाकी सारी चीज़ों का निरीक्षण कर लेंगे तो वो भी हो सकता है। या अन्यथा की स्थिति में एक बार आपने पहले बेसिक कंप्लीट कर लीजिए, बुक के माध्यम से सारी चीज़ों हाईलाइटेड कर लेंगे, तो वहाँ पर जब आप करंट का टॉपिक आएगा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने को बचेगा नहीं। लेकिन यदि मान लीजिए आपको एग्जाम देना है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा समय नहीं है बुक इत्यादि देखने का, तो फिर आप सिर्फ करंट ओरिएंटेड पिछले 1-1.5 साल में जो भी करंट में टॉपिक रहे हैं सामाजिक न्याय के, इन टॉपिक से रिलेटेड उनका आपको अध्ययन कर लेना चाहिए और उससे रिलेटेड आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। करंट टॉपिक को फिर आप पढ़ेंगे कैसे? पढ़ने का जो तरीका होगा वह बहुआयामी और अंतर संबंधित होगा। अर्थात जैसे कि महिलाओं को लेकर कोई क्वेश्चन बना तो महिलाओं के विकास को लेकर, सामाजिक आर्थिक समस्याओं को लेकर, राजनीतिक पक्षों को लेकर, तो इस तरीके से हमें वहाँ पर पढ़ना है अंतर संबंधित करते हुए। तो वहाँ पर उसको आपको टॉपिक को कंप्लीट करना है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ पर, रणनीति बहुत सरल है इसकी, करंट आधारित पढ़ना है और करंट का जो भी टॉपिक आएगा उसके आयामों को यहाँ पर क्षेत्रीय स्तर पर देख लेना है कि महिला का शिक्षा से संबंधित क्या है, या महिला के जो भी कानून आएगा कानून के पक्ष विपक्ष में क्या होगा, लाभ हानि क्या होगा, सुधार क्या हो सकता है। तो इस तरीके से उसके आसपास के जो भी पॉइंट आपके बनते हैं उनको वहाँ पर आपको उस तरीके से अध्ययन करना है। एट द लास्ट कुछ सुझावों की मैं बात कहूँगा कि देखिए इनके सभी के जो नोट्स हैं ना, सम टाइम आप ऐसा भी होता है कि आपको बुक बता दी गई तो आप बुक में ही क्या करते हैं, हाईलाइटेड कर लेते हैं उन सारी चीज़ों को। तो वहाँ पर सम टाइम चीज़ें क्या होती हैं, आपको पन्ने पलटने बहुत ज़्यादा हैं चीज़ों को, कहाँ पर कौन सी चीज़ें हैं वह भी आपको याद नहीं रखा, प्लस आपको करंट ऐड करना है तो आप वहाँ पर ऐड नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने सेल्फ नोट्स बनाइएगा और सेल्फ नोट्स बनाते समय इतना स्पेस जरूर छोड़कर चलिएगा कि वहाँ पर यदि कोई करंट का टॉपिक आए तो आप वहाँ पर ऐड कर सकें। इसके अलावा टॉपिक को समझने के लिए टॉपिक पूरा होता रहे, जैसे एक टॉपिक हमने लिया सरकारी नीतियाँ किसान विकास कार्यक्रम हमने कंप्लीट कर लिया, तो वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाने हैं पिछले 5 साल के और देखना है कि जैसे कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे पिछले 5 सालों में, तो इन चारों क्वेश्चन को वहाँ पर आंसर राइटिंग करनी है। फिर दूसरा टॉपिक लिया, कंप्लीट हो गया, फिर इनके क्वेश्चन को कर लेना है। फिर तीसरा टॉपिक लिया, उसको कंप्लीट कर लिया, फिर इसके क्वेश्चन कर लेने हैं। तो इस तरीके से क्या करना है कि आपको अपने सेल्फ नोट्स बनाने हैं, साथ ही वहाँ पर रिवीजन करना है और रिवीजन हो जाने के पश्चात फिर प्रीवियस ईयर के आपके पिछले 5 सालों के क्वेश्चन को मेंस आंसर राइटिंग अर्थात उसकी आंसर राइटिंग करनी है। तो ये चीज़ जब आप कंप्लीट हो जाएगी, अर्थात पहले पढ़ना, नोट्स बनाना, फिर वहाँ पर रिवीजन करना और चौथा जब आप उसकी आंसर राइटिंग कर लेंगे तब जाकर आपकी यहाँ पर सामाजिक न्याय का टॉपिक एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सजेशन पसंद आएगा और चीज़ें आप इसे फॉलो करेंगे। ये आपके फ़ायदे के लिए मैं बातें कर रहा हूँ। ये गाइडेंस प्रोग्राम मूलतः सिर्फ आपके पढ़ने के तरीके में जो होती हैं, जो कमियाँ रह जाती हैं, उसको मैं बता रहा हूँ ताकि आप इसका पूरा लाभ उठा सकें। तो आज के लिए यहाँ पर हमने सामाजिक न्याय की स्थिति को देख लिया, विषय को देख लिया, प्रश्नों को देख लिया, प्रकृति को देख लिया, स्रोत बता दिए और आपको क्या करना है वो भी बता दिया है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। बाकी चीज़ के लिए गुड लक और मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, शासन व्यवस्था को लेकर अगले वीडियो में मिलेंगे, उसको लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।